अब नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइंस ऑप्शन का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में ग्रिड लाइंस को शो कर सकते हैं। अगर हमें ग्रिड लाइंस को अपने डॉक्यूमेंट में शो करना है तो व्यू ग्रिड लाइन ऑप्शन का यूज करना होगा। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने पेज पर ग्रिड लाइन शो कर सकते हैं। ग्रिड लाइन शो करने के लिए अलाइन ऑप्शन में जाएंगे और व्यू ग्रिड लाइंस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने से हमारे पेज पर ग्रिड लाइन शो करने लगेंगी। ग्रिड लाइन ऑप्शन का यूज करके हम अपनी पिक्चर को इन ग्रिड लाइंस के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। अगर हमें इक्वल पिक्चर्स चाहिए होंगी, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो पेज पे पिक्चर्स हो वो इक्वल शेप की, इक्वल साइज की हो, तो हम इन ग्रिड लाइंस के थ्रू इजीली उनको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले एक और पिक्चर लेते हैं और इसका साइज छोटा करके इसी पेज पे ले आए। अब मुझे इन दोनों पिक्चर्स के साइज को इक्वल रखना है, तो इन ग्रिड लाइंस का यूज करके हम इजीली ही इन दोनों का सेम साइज में अरेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हम ग्रिड लाइंस का ऑप्शन का यूज करेंगे और अपनी पिक्चर्स को इक्वल साइज में अरेंज कर देंगे, तो हमें ये देखने में इजी लगेगा कि किस तरीके से हमारी दोनों पिक्चर्स का साइज सेम है। तो ग्रिड लाइंस ऑप्शन को अगर हमें यूज करना है तो हमें अलाइन ऑप्शन में जाना होगा और व्यू ग्रिड लाइंस ऑप्शन को ऑन करना होगा। ग्रिड लाइन अगर नहीं शो करनी है तो वापस से इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और जो ग्रिड लाइंस होंगी वो पेज से हाइड हो जाएंगी। अगर हमें ग्रिड लाइंस का यूज करना है तो हम ग्रिड लाइंस ऑप्शन को ऑन करा लेंगे और अगर हमें ग्रिड लाइंस नहीं शो करनी है तो हम ऑप्शन को ऑफ कर देंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रिड सेटिंग। ग्रिड सेटिंग्स ऑप्शन का यूज करके हम अपनी ग्रिड लाइन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि उसका हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या साइज चाहिए। सेटिंग करने के लिए ग्रिड सेटिंग पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर आएंगे हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग और वर्टिकल स्पेसिंग पे। यहाँ पे हमें पहले से दे रखा है कि जो ग्रिड लाइंस है उनकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग 0.13 और वर्टिकल स्पेसिंग 0.13 है। लेकिन अगर हमें अपने अकॉर्डिंग ग्रिड लाइन की सेटिंग करनी है कि उसकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग और वर्टिकल स्पेसिंग क्या रखनी है, तो वो हम अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। हमें जितनी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग रखनी होगी उसके लिए यहाँ पर आएंगे और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग पर सेट कर लेंगे। अगर हमें बढ़ानी है स्पेसिंग तो ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, कम करनी है तो नीचे की तरफ क्लिक करेंगे। इसी तरीके से अगर वर्टिकल स्पेसिंग कितनी चाहिए हम वो भी सेट कर सकते हैं। वर्टिकली ग्रिड का लाइंस का साइज क्या हो वो अगर हमें बढ़ाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, कम करना है वर्टिकल स्पेसिंग तो नीचे की तरफ क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपने अकॉर्डिंग ग्रिड लाइन की सेटिंग भी कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस हमें नहीं शो करनी है, वापस से ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर ग्रिड
सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। और अगर हाइड करना है तो व्यू ग्रिड लाइन ऑप्शन को हाइड कर देंगे। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप ऑब्जेक्ट। ग्रुप ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज करके हम अपने सभी ऑब्जेक्ट, सभी पिक्चर्स को एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास ये दो पिक्चर पेज पे इंसर्ट हैं, अभी ये अलग अलग हैं। अगर हम चाहते हैं ये एक ग्रुप में हो जाए, अगर किसी एक पिक्चर को मूव करें तो वो दूसरी पिक्चर भी मूव करे। अगर एक पिक्चर के साइज को इंक्रीज डिक्रीज करे तो दूसरे का भी साइज इंक्रीज डिक्रीज हो। तो अगर हम अपने पेज पे इंसर्ट पिक्चर्स को एज अ सिंगल पिक्चर अरेंज करना चाहते हैं तो हम ग्रुप ऑब्जेक्ट्स ऑप्शन का यूज करके उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसके लिए पहले हमें दोनों पिक्चर्स को सिलेक्ट करना होगा। शिफ्ट को होल्ड करेंगे और दोनों पिक्चर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पिक्चर टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ग्रुप ऑब्जेक्ट्स में डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ग्रुप, इस पर क्लिक कर देंगे। अब अभी तक अलग अलग हमें इन पिक्चर्स का सिलेक्शन शो कर रहा था, लेकिन अब आप देख सकते हो कि इन पिक्चर पर एक साथ ही सिलेक्शन शो कर रहा है, यानी ये दोनों पिक्चर एक एज अ वन पिक्चर में कन्वर्ट हो गई हैं। अब अगर मैंने इस पिक्चर को मूव किया तो आप देख सकते हैं कि दूसरी पिक्चर भी मूव कर रही है। इस पे क्लिक किया, इस पे मूव किया तो दोनों पिक्चर मूव कर रही हैं। इसी तरीके से मुझे पिक्चर के साइज को बढ़ाना है, मैंने ड्रैग किया, आप देख सकते हैं दोनों पिक्चर का साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज को कम किया, अब दोनों ही पिक्चर का साइज कम हो रहा है। तो ग्रुप ऑप्शन का यूज करके हम मल्टीपल पिक्चर्स को एज अ सिंगल पिक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि हम इजीली अपनी पिक्चर्स को एक ग्रुप में साथ में उनके साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सके और उन्हें मूव भी साथ में ही करा सकें। अच्छा, अब मुझे इन पिक्चर्स को अलग अलग करना है, इन्हें अनग्रुप करना है। इसके लिए मैंने पिक्चर पर बाहर की तरफ क्लिक किया और फिर माउस पे क्लिक किया, लेकिन आप देख सकते हैं ये पिक्चर अलग अलग नहीं हो रही हैं। तो अगर पिक्चर को अनग्रुप करना है तो उसके लिए पिक्चर पर क्लिक करेंगे, ग्रुप ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, अनग्रुप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और माउस को बाहर की तरफ क्लिक कर देंगे। और अब हम देख सकते हैं कि हमारी पिक्चर्स फिर से अलग अलग हो गई हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी पिक्चर्स एक ग्रुप में हो जाए एज अ सिंगल पिक्चर, तो हम उनकी ग्रुपिंग कर देंगे ग्रुप ऑप्शन के थ्रू। और अगर पहले से जो पिक्चर्स के ग्रुप है वापस से उन्हें अलग अलग करने के लिए अनग्रुप ऑप्शन का यूज कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेट ऑब्जेक्ट। रोटेट ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज करके हम अपने पिक्चर को अलग अलग एंगल में रोटेट कर सकते हैं। रोटेशन करने के लिए हमें जिस भी पिक्चर को रोटेट करना है, पहले उस पिक्चर पर क्लिक करेंगे। जैसे मुझे इस पिक्चर को रोटेट करना है, मैंने इस पिक्चर पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट किया और अब यहाँ पर रोटेट पर क्लिक किया। रोटेट राइट 90 डिग्री पिक्चर को
हम राइट से 90 डिग्री में रोटेट कर सकते हैं। रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, पिक्चर को लेफ्ट से 90 डिग्री में रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लिप वर्टिकल। हम अपने पिक्चर को वर्टिकली रोटेट कर सकते हैं। फ्लिप हॉरिजॉन्टल, अपने पिक्चर को हॉरिजॉन्टली रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेशन ऑप्शन का यूज करके हम अपने पिक्चर को राइट से 90 डिग्री, लेफ्ट से 90 डिग्री, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है मोर रोटेशन ऑप्शन। यहाँ पर भी हम अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है इस जगह पे रोटेट का। तो यहाँ पर हम रोटेशन को अपनी पिक्चर में किसी भी एंगल में कर सकते हैं। जिस भी एंगल में पिक्चर को रोटेट करनी है उसके लिए यहाँ पर वो एंगल हमें या तो टाइप करना होगा या फिर अगर हमें यहाँ से इन्हें अरेंज करना है तो हम अरेंज कर सकते हैं। जिस भी एंगल में पिक्चर रोटेट करनी है वो एंगल यहाँ पे हम डालेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। उसी एंगल में हमारी पिक्चर रोटेट हो जाएगी। तो चाहे तो हम अपनी पिक्चर को यहाँ से रोटेशन ऑप्शन का यूज करके रोटेट करा सकते हैं या फिर मोर रोटेशन ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से भी हम अपने पिक्चर को रोटेट करा सकते हैं। मैंने बैक किया और अब हमने देखा कि हम अपनी पिक्चर को चाहे तो रोटेशन के इन ऑप्शन का या मोर रोटेशन ऑप्शन पे जाकर भी करा सकते हैं। लेकिन हम अगर चाहें तो हम अपने डायरेक्ट पिक्चर से ही अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें अपनी पिक्चर पर क्लिक करना होगा जिस पिक्चर को रोटेट करना है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है इस तरीके का, जो सिंबल दिया हुआ है ये सिंबल भी रोटेशन का सिंबल है। तो इस सिंबल के थ्रू भी हम अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए माउस से क्लिक करेंगे और जिस भी एंगल में पिक्चर को रोटेट करानी है माउस को ड्रैग करा देंगे और हम अपनी पिक्चर को रोटेट कर देंगे। जिस भी एंगल में पिक्चर रोटेट करनी होगी उस एंगल की तरफ माउस को ड्रैग कराएंगे होल्ड करके और वो पिक्चर रोटेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से अपनी पिक्चर को रोटेट कर दिया। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉप। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। जो ऑप्शन है क्रॉप ऑप्शन का यूज करके हम अपनी पिक्चर से जो भी अनवांटेड पार्ट है उसे हटा सकते हैं। क्रॉप ऑप्शन का यूज हम तब करेंगे जब हमें हमारी पिक्चर का कोई पोर्शन जो हमें नहीं चाहिए उसे हटाना हो। तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। पिक्चर को क्रॉप करने के लिए पहले पिक्चर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रॉप ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है क्रॉप, इस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमें टॉप में, पिक्चर के सेंटर में और पिक्चर के बॉटम में इस तरीके से सिंबल्स दिए हुए हैं। इन्हीं सिंबल का यूज करके हम अपनी पिक्चर से अनवांटेड पोर्शन को हटा सकते हैं, यानी जितना एरिया हमें हमारे पिक्चर में नहीं रखना है हम उसे पिक्चर से रिमूव कर सकते हैं।
तो वो एरिया जो हमें नहीं चाहिए, क्रॉप ऑप्शन का यूज करके उसे रिमूव कर देंगे और हमारी पिक्चर से उसे हटा देंगे। जैसे मुझे इतना एरिया नहीं चाहिए यहाँ से, तो इस पर क्लिक करेंगे और हम उतना वहां तक ड्रैग करा कर ले जाएंगे जहां तक हमें पिक्चर चाहिए। जैसे मुझे राइट से इतनी पिक्चर क्रॉप करनी है, माउस को क्लिक करते हुए होल्ड करते हुए सेलेक्ट कर लेंगे। जितनी पिक्चर हमें रखनी है हम उतनी पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और माउस को बाहर की तरफ क्लिक कर देंगे। तो आपने देखा कि जितने पिक्चर मुझे नहीं चाहिए थी, अनवांटेड पोर्शन था, वो क्रॉप हो गया। फिर से मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर है क्रॉप ऑप्शन पे। अगर मुझे चाहिए कि इस पिक्चर को फिर से मुझे क्रॉप करना है तो हम वापस से इसे कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए जितना भी पोर्शन हमें रखना है पिक्चर का, पहले उतना हम सिलेक्ट कर लेंगे। माउस को क्लिक करते हुए ड्रैग कराएंगे और वो एरिया सिलेक्ट कर लेंगे जितना एरिया हमें पिक्चर का शो कराना है। शो कराने के बाद बाहर की तरफ माउस को क्लिक कर देंगे। तो हम इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं और उतना ही पोर्शन शो करा सकते हैं जितना पोर्शन हम अपने पिक्चर का रखना चाहते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं क्रॉप के। क्रॉप ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉप टू शेप। क्रॉप टू शेप ऑप्शन का यूज करके हम पिक्चर को किसी शेप के फॉर्म में क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ शेप्स दे रखे हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें हमारी पिक्चर को इन शेप के फॉर्म में क्रॉप करना है तो हम कर सकते हैं। पिक्चर को जिस भी शेप के फॉर्म में क्रॉप करना होगा उस शेप पर क्लिक कर देंगे और वो पिक्चर उसी शेप के फॉर्म में क्रॉप होकर आ जाएगी। हम फिर से आते हैं और देखते हैं अपनी पिक्चर को किसी दूसरे शेप के फॉर्म में क्रॉप करके। तो अगर हमें अपनी पिक्चर को किसी दूसरे शेप के फॉर्म में क्रॉप करना है तो हमें वापस से ऑप्शन पर आना होगा। ऑप्शन पर आने के लिए क्रॉप ऑप्शन पर आएंगे, क्रॉप टू शेप पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें रेक्टेंगल शेप शो कर रहा है, यहाँ पर बेसिक शेप्स, यहाँ पर ब्लॉक एरोज, डिफरेंट टाइप्स के एरोज है, यहाँ पर इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट्स, स्टार एंड बैनर्स और कॉल आउट्स, इन सभी टाइप्स के हमें यहाँ पर शेप दे रखे हैं। तो हम इनमें से किसी भी शेप के फॉर्म में अगर अपनी पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं तो वापस से हमें उस फॉर्म पर क्लिक करना होगा जिस फॉर्म में हम अपनी पिक्चर को क्रॉप करना है। तो जैसे मुझे राइट एरो के फॉर्म में पिक्चर को क्रॉप करना है तो राइट एरो पर क्लिक कर देंगे और अब जो पिक्चर क्रॉप होके आएगी वो राइट एरो के फॉर्म में आएगी। तो हमें जिस भी फॉर्म में अपनी पिक्चर को शेप करना होगा तो हम क्रॉप टू शेप ऑप्शन का यूज करेंगे और शेप पर क्लिक कर देंगे। उसी शेप में हमारी पिक्चर शिफ्ट होकर क्रॉप हो जाएगी। नेक्स्ट हम ऑप्शन पर आते हैं एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो ऑप्शन का यूज करके हम अपनी पिक्चर को किसी पर्टिकुलर रेशियो के फॉर्म में क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ रेशियोज दे रखे हैं तो हम इन रेशियो में अगर चाहें तो अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे
1:1 का दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर जो है वो 1:1 रेशियो में क्रॉप होकर आ जाएगी। इन ऑप्शंस का यूज करने के पहले हम एक न्यू पिक्चर ले लेते हैं और फिर देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी पिक्चर को किसी रेशियो में क्रॉप कर सकते हैं। पिक्चर लेने के लिए इंसर्ट में आएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और पिक्चर लाइब्रेरी से हम वो पिक्चर ले लेंगे जिसे हमें क्रॉप करना है। जैसे मुझे ये पिक्चर लेनी है तो इस पर क्लिक करेंगे और इसे इंसर्ट करा लेंगे। साइज को कम ज्यादा करना है तो हम यहाँ व्हाइट सर्कल से कर सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी पिक्चर को किसी रेशियो में क्रॉप करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर क्रॉप पर क्लिक करेंगे और एस्पेक्ट रेशियो में आएंगे। एस्पेक्ट रेशियो में फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्क्वायर, यानी कि हम अपनी पिक्चर को स्क्वायर के फॉर्म में क्रॉप कर सकते हैं और उसका रेशियो यहाँ पर 1:1 है, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारी पिक्चर जो क्रॉप होकर आएगी वो 1:1 के रेशियो में आएगी। आप देख सकते हो कि जो पिक्चर सेलेक्ट है वो सिर्फ इसका इतना पोर्शन है, बाकी का जो पोर्शन था वो हाइड हो गया है और पिक्चर का सिर्फ 1:1 पोर्शन ही हमें शो करेगा। क्रॉप करने के लिए यहाँ पर बाहर की तरफ क्लिक कर देंगे। आपने देखा कि पिक्चर 1:1 रेशियो में और स्क्वायर के फॉर्म में क्रॉप होकर आ गई है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। पिक्चर पर क्लिक करेंगे और वापस से ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट जो रेशियो है वो दे रखा है पोर्ट्रेट में। अगर हम अपनी पिक्चर को पोर्ट्रेट मीन्स लंबाई में क्रॉप करना चाहते हैं तो हम पोर्ट्रेट के ऑप्शंस का यूज करके पोर्ट्रेट में अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर रेशियो में। यहाँ पर फर्स्ट रेशियो दिया है 2:3। 2:3 पर क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर 2:3 रेशियो में क्रॉप हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि बाकी का जो भी पिक्चर का पोर्शन था वो हट गया, सिर्फ पिक्चर का 2/3 रेशियो ही हमें शो कर रहा है। नेक्स्ट है एस्पेक्ट रेशियो में 3:5। 3:5 पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारी पिक्चर 3:5 रेशियो में क्रॉप होकर आएगी। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं क्रॉप के। क्रॉप पे क्लिक करेंगे और एस्पेक्ट रेशियो में तो आपने देखा कि हम अपनी पिक्चर को किस तरीके से पोर्ट्रेट रेशियो में क्रॉप कर सकते हैं। 4:5 रेशियो में क्रॉप करना होगा तो 4 क्रॉप रेशियो पर क्लिक कर देंगे और माउस को बाहर की तरफ क्लिक कर देंगे तो अब जो पिक्चर होगी वो 4:5 के रेशियो में क्रॉप होकर आएगी और जो पिक्चर क्रॉप हुई वो पोर्ट्रेट यानी कि इस तरीके से लंबाई में क्रॉप होकर आएगी। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के लिए पहले पिक्चर पे क्लिक करेंगे, क्रॉप पर आएंगे, एस्पेक्ट रेशियो पर आएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है लैंडस्केप। लैंडस्केप ऑप्शन का यूज करके हम अपनी पिक्चर को लैंडस्केप यानी कि चौड़ाई में क्रॉप कर सकते हैं। अगर हमें अपनी पिक्चर को लैंडस्केप में क्रॉप करना है तो हम इन ऑप्शंस का यानी लैंडस्केप के ऑप्शंस का यूज करेंगे। जैसे अगर चाहिए कि पिक्चर जो हमारी क्रॉप हो वो लैंडस्केप से 3:2 के रेशियो में हो तो उस पर क्लिक कर देंगे और माउस को बाहर की तरफ क्लिक कर देंगे तो पिक्चर ऑटोमेटिक पोर्ट्रेट चौड़ाई में 3:2 के रेशियो में क्रॉप होकर
पेज पर शिफ्ट हो जाएगी। वापस से मैंने पिक्चर पर क्लिक किया और ऑप्शन में आए। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं लैंडस्केप के 4x3, 5x3, 5x4, 16x9, 16x10। तो जिस भी रेशियो में पिक्चर को क्रॉप करनी होगी उस रेशियो पर क्लिक कर देंगे और बाहर की तरफ माउस से क्लिक कर देंगे तो पिक्चर ऑटोमेटिक उसी रेशियो में क्रॉप होकर आ जाएगी। तो क्रॉप ऑप्शन का यूज करके हम अपनी पिक्चर को अलग अलग तरीके से क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप ऑप्शन का यूज करके हम अपने अकॉर्डिंग पिक्चर से अनवांटेड पोर्शन को हटा सकते हैं। क्रॉप टू शेप ऑप्शन का यूज करके हम अपनी पिक्चर को किसी शेप के फॉर्म में क्रॉप कर सकते हैं और एस्पेक्ट रेशियो ऑप्शन का यूज करके पिक्चर को ऑटोमेटिकली किसी भी रेशियो में स्क्वायर, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के फॉर्म में क्रॉप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फिल। फिल ऑप्शन का यूज करके हम देखेंगे कि किस तरीके से अपने पिक्चर को क्रॉप करेंगे। हम आएंगे फिल ऑप्शन पर और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हमारी पिक्चर फिल होकर क्रॉप हो जाएगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। पिक्चर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्रॉप पे जाएंगे और फिट पर क्लिक कर देंगे। फिट पर क्लिक करते ही हमारी पिक्चर इस तरीके से क्रॉप होकर आ जाएगी और हमारी पिक्चर इस तरीके से फिट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है शेप हाइट। शेप हाइट ऑप्शन का यूज करके हम अपनी पिक्चर की हाइट को चेंज कर सकते हैं। अगर हाइट को बढ़ाना है तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा और पिक्चर की हाइट बढ़ जाएगी। पिक्चर की हाइट कम करना होगा, यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, हाइट कम हो जाएगी। इसी तरीके से पिक्चर की विड्थ को अगर हमें बढ़ाना होगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगर विड्थ को कम करना होगा तो नीचे की तरफ करेंगे। इस तरीके से हम अपने पिक्चर के साइज को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर लेआउट का साइज का बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे हमें रोटेशन का ऑप्शन मिलेगा, हाइट का मिलेगा और विड्थ का मिलेगा। जो ऑप्शन हमने बाहर पढ़े वही ऑप्शन हमें यहाँ पे दे रखे हैं। अगर हमें पिक्चर की हाइट यहाँ से शिफ्ट करनी है तो यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह विड्थ कितनी रखनी है वो सेट कर सकते हैं और अगर रोटेशन देना है तो यहाँ से कर लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो चाहे तो हम इन ऑप्शन का यूज बाहर से कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे हाइट हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं और चाहे तो स्केल हाइट को हम परसेंटेज वाइज भी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं अपने पिक्चर के साइज को, यानी कि उसकी हाइट और विड्थ को। नेक्स्ट क्लास में हम इंसर्ट टैब के आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे।